देश भर में आज आक्रोश दिवस मनाएगा संयुक्त किसान मोर्चा। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान शुभकरण की मौत पर मामला दर्ज करने की मांग। एसकेएम की बैठक और 26 फरवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का किया गया ऐलान। 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत का भी ऐलान। आज शाम तक किसान अपने नए एक्शन प्लान का कर सकते हैं ऐलान। प्रदर्शनकारी किसान की मौत के बाद से 2 दिनों के लिए रोका गया था कूच। किसान नेताओं पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। अंबाला पुलिस का दावा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आंदोलनकारी किसानों को फिर से बातचीत का न्योता दिया। कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और बातचीत से ही निकलेगा समाधान। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी आज काशी को देंगे 14,000 करोड़ की सौगात। पीएम के स्वागत में एक बार फिर से नमोमय हुई काशी। प्रधानमंत्री के काफिले पर लोगों ने बरसाए फूल। गुरुवार देर रात वाराणसी पहुंचे पीएम। मुख्यमंत्री योगी ने गर्मजोशी के साथ किया उनका स्वागत। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। हजारों लोगों ने पीएम के काफिले पर बरसाए फूल। लगे मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे। वाराणसी में देर रात प्रधानमंत्री ने शिवपुर, फुलबरिया, लहरतारा मार्ग का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी भी दिखे। गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को हजारों करोड़ की सौगात दी। अहमदाबाद, मेहसाणा और नवसारी में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। नवसारी में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। नवसारी की जनसभा में बोले पीएम मोदी की गारंटी, यानी कि गारंटी का पूरा होने की गारंटी। देश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि मोदी जी ने जो कह दिया वो करके दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने 5F का भी अर्थ समझाया। कहा कि किसान कपास उगाएगा, कपास फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में बने हुए धागे से परिधान बनेंगे। ये परिधान विदेशों के लिए निर्यात होंगे। पीएम मोदी ने पीएम मित्र पार्क को बताया इस अभियान का हिस्सा। कहा कि नवसारी में शुरू हुआ पीएम मित्र पार्क से कपड़ा कारोबार को मिलेगा बल। निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को फिर से ईडी ने भेजा समन। 26 फरवरी को पेश होने का फरमान। ईडी के समन को आम आदमी पार्टी ने ठहराया गैर कानूनी। बीजेपी का पलटवार, जनता का ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। आप नेता संदीप पाठक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 10 बजे होगी कार्यक्रम की शुरुआत। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आप में सीट बंटवारे की खबर। सूत्रों के मुताबिक 4 सीट पर लड़ेगी आप और 3 पर कांग्रेस। आयकर विभाग के एक्शन पर प्रियंका गांधी वाड्रा का बीजेपी सरकार पर पलटवार। ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी सरकार ऐसा इसलिए करवा रही है ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में कोई प्रतिस्पर्धा न हो। ईडी ने फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख को भेजा समन। 29 फरवरी को पूछताछ के लिए किया तलब। संदेश खाली को लेकर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल से की मुलाकात। संदेश खाली का दौरा करने के बाद पहुंचे थे राजभवन। यूपी में कांग्रेस ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा का अखिलेश को दिया न्योता। 25 फरवरी को आगरा में शामिल होने का एसपी अध्यक्ष को निमंत्रण। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिदगाह मस्जिद विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी आज भी। गुरुवार को 2 घंटे से ज्यादा लंबे समय तक बहस चली और समयाभाव के चलते स्थगित कर दी गई थी सुनवाई। भारत के दौरे पर ग्रीस के प्रधानमंत्री निवेश को लेकर पीएम मोदी से बातचीत। भारत के लोकतंत्र का उन्होंने भी माना लोहा। एनसीपी में शरद पवार गुट को मिला नया चुनाव चिन्ह। तुतारी बजाता हुआ एक व्यक्ति पार्टी का सिंबल होगा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर इस महीने के अंत तक लग सकते हैं फाइनल दौर। शरद पवार के बाद राहुल गांधी से उद्धव ठाकरे की बातचीत। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन के लिए बातचीत जारी। आप के लिए 2 सीट छोड़ सकती है कांग्रेस। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम डॉक्टर मनोहर जोशी का सुबह निधन हो गया। मुंबई में उनका अंतिम संस्कार होगा। योगेंद्र पवार के बाद अजित पवार के बेटे जय पवार भी सियासत में एक्टिव हुए। कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। आईपीएल के पहले चरण का स्केड्यूल जारी। 22 मार्च को चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में पहला मैच। 7 अप्रैल तक चलेगा पहला दौर। जामनगर में होंगे मुकेश अंबानी के छोटे बेटे आनंद अंबानी की प्री वेडिंग के फंक्शंस। 1 से 3 मार्च तक चलेगा फंक्शन। देश विदेश से आएंगे मेहमान। खेल जगत और फिल्मी हस्तियों का मजमा लगेगा। 200 ब्रह्मोस मिसाइल से मजबूत होगी इंडियन नेवी। 19,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद सौदे को मिली मंजूरी। विशाखापट्टनम में मिलान 2024 में 50 मुल्कों के सामने देखा इंडियन नेवी का शौर्य। पहली बार शामिल हुए आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। दिल्ली में यूक्रेनी दूतावास में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन। अमेरिकी राजदूत और यूक्रेन के विदेश मंत्री शामिल हुए। तमिलनाडु दौरे पर निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन।
अयोध्या में 22 जनवरी से 22 फरवरी के बीच में राम भक्तों ने बनाया रिकॉर्ड। 60 लाख से ज्यादा भक्तों ने रामलला के किए दर्शन। केंद्र सरकार ने गन्ना खरीद के मूल्य बढ़ाने पर अब किसानों के खिले चेहरे। कोल्हापुर के किसानों ने व्यक्त की अपनी खुशी। आरा में तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा के दौरान भीड़ हुई बेकाबू। तेजस्वी को देखने के लिए समर्थक और कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी, मंच के पास पहुंच गए। गुलमर्ग के खिलनमर्ग में बर्फीले तूफान से मचा हाहाकार। एक स्कीयर की मौत, एक लापता, 3 लोगों को किया गया रेस्क्यू। अवलांच में कई विदेशी सैलानियों के भी लापता होने की खबर। रेस्क्यू और खोजबीन में जुटे हेलीकॉप्टर्स। हिमाचल के लाहौल घाटी में जोबरंग गांव में हिमस्खलन हुआ। हवा में बर्फ का बवंडर उठता हुआ दिखाई दिया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बद्रीनाथ में बिछी बर्फ की 5 फीट मोटी चादर। मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में भी कई फीट तक बर्फबारी। भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में बर्फबारी के बाद से सड़कों पर बढ़ी फिसलन। गाड़ियों के साथ दुर्घटना की आशंका भी बढ़ी। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में बर्फीले तूफान में फंसे 80 छात्र। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सेना ने रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जबरदस्त बर्फबारी। कोट रांका कंडी इलाके में सबसे ज्यादा इसका असर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर जमी बर्फ को हटाने का काम भी जारी। पिछले 3 दिनों से यहां पर जमकर हुई है बर्फबारी। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर एक स्कीइंग करने का वीडियो पोस्ट किया है। गुलमर्ग की है तस्वीरें। बिहार के गोपालगंज में खेत में चलती हुई अज्ञात लड़की की लाश मिली। हथवा थाना इलाके का मामला। जबलपुर में एक महिला अपराधी गिरफ्तार। कई लोगों से रेप की फर्जी शिकायत में ये फंसाने का इस पर आरोप। अमृतसर में मॉल रोड पर गन हाउस में चोरों ने लगाई सेन। पिस्तौल और कैश लेकर फरार। यूपी के बांदा में एक बच्चे को अगवा करके उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को 20 साल की कठोर सजा, 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी। राजस्थान के चूरू में हत्या के इरादे से शार्प शूटर्स ने को हथियार देने वाला फरार शख्स पकड़ा गया। 10,000 रुपए का इनामी था। धौलपुर में बहू के साथ घरेलू झगड़े से परेशान सास और ननद ने ट्रेन के आगे लगाई छलांग। दोनों की मौत। बिहार के गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। बलथरी चेक पोस्ट पर एक कंटेनर से 2 करोड़ रुपए का गांजा जब्त। गंगापुर सिटी के मानपुर गांव में 18 साल के एक युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी की। अभी तक वजह की जांच कर रही है पुलिस। अरुणाचल प्रदेश के कोलुरियांग शहर में एक बाजार में लगी भीषण आग, 6 दुकानें जलकर खाक। कानपुर में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के साथ तोड़फोड़। एक शख्स ने मूर्ति को ईंट से तोड़ा। घटना सीसीटीवी में है। ठाणे के एक स्कूल के बाहर अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन। पिकनिक डे के दौरान स्कूल बस में खलासी पर छात्राओं से यौन शोषण का आरोप। कानपुर के महाराजपुर इलाके में स्कूल से निकाले जाने से नाराज छात्र ने दुकानदार को 10 सेकंड में मारे 8 रॉड से। घटना सीसीटीवी में है। मुजफ्फरनगर जिले में चरथावल इलाके में मारपीट का एक मामले में पकड़े गए एक आरोपी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों ने थाने पहुंचकर हंगामा कर दिया। मुजफ्फरनगर जिले में दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। आवारा कुत्तों के हमले में एक 7 साल के मासूम की मौत। यूपी के महोबा जिले में हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाएं देने आए छात्र की ट्रक से कुचलकर दर्दनाक मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, हंगामा किया। मुजफ्फरपुर में जेडीयू नेता बेचन महतो से साइबर फ्रॉड। आईपीएस जयंत कांत के नाम से 80,000 रुपए की ठगी की गई और आई पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज। ग्वालियर में राइफल दिखाकर डंपर ड्राइवर से 50,000 रुपए और मोबाइल फोन लूटने वाला मुख्य शख्स पकड़ा गया। एक लाइसेंसी बंदूक और फरियादी का मोबाइल और 6,500 भी पकड़े गए। बरेली में बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा की बेटी ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का लगाया आरोप। प्रार्थना पत्र देकर न्याय की लगाई गुहार। आज सिनेमा घर में रिलीज हो रही है विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक। फिल्म एक्शन से भरपूर होगी। दर्शकों दिव्या खोसला ने अपने नाम से हटाया पति भूषण कुमार का सरनेम। टी सीरीज के प्रवक्ता का नाम दिव्या ने ज्योतिषी के कहने पर हटाया। सुशांत सिंह राजपूत केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत। हाईकोर्ट ने रिया और उसके भाई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर को किया खारिज। किसानों को राहत देते हुए सरकार ने गन्ना खरीद की कीमत 8% तक बढ़ाई। गन्ना खरीद की कीमत 315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए की गई। भारत में इस साल भी 10%